सीएम योगी का सुरक्षा घेरा जैसे 4 लेयर का है। पहले लेयर में एनएसजी कमांडो, दूसरे लेयर में एसओजी कमांडो, तीसरे लेयर में बड़े पुलिस अफसर और चौथे लेयर में पीएससी के जवान होते हैं। वैसे ही उनके दुश्मनों ने भी एक घेरा तैयार किया है, जिसमें से एक का तोड़ योगी ढूंढ लेते तो दूसरा सामने खड़ा हो जाता। बीते 7 महीने में 7 ऐसे चक्रव्यूह के जाल में योगी को फंसाने की कोशिश हुई, जिसे सीएम योगी के 90% समर्थक भी समझ नहीं पाए। प्लानिंग नंबर 1, केजरीवाल ने बीच चुनाव ये बयान दिया कि योगी की कुर्सी जाने वाली है। हमारे सूत्र बताते हैं कि बीजेपी में बैठे योगी के विरोधी जो उनके एक्शन से परेशान थे, उन्होंने ये हवा उड़ानी शुरू की। इसी प्लानिंग के तहत यूपी में बीजेपी की सीटें कम हुई ताकि योगी को कमजोर साबित करके सत्ता से हटाया जा सके। प्लानिंग नंबर 2, केशव प्रसाद मौर्य का ये कहना, संगठन सरकार से बड़ा होता है। योगी की मीटिंग से कई नेताओं का गायब रहना ताकि योगी गुस्से में कोई एक्शन ले और शिकायत हाईकमान तक पहुंचे, फिर एक्शन हो। प्लानिंग नंबर 3, युवाओं का आंदोलन खड़ा करना, उसे पीछे से समर्थन देना, कई जिलों में आपराधिक घटनाओं को बढ़ाना। लेकिन योगी ने खुलकर आरोपियों का नाम लिया जो सपा से जुड़े थे, उनकी कुंडली खंगलवाई ताकि जनता सच्चाई समझ सके। प्लानिंग नंबर 4, योगी के सबसे बड़े हथियार बुलडोजर का कुछ जगहों पर गलत इस्तेमाल होना, फिर सुप्रीम कोर्ट का उस पर रोक लगा देना, नई गाइडलाइंस जारी करना ताकि कुछ लोगों को बुलडोजर जस्टिस का पीड़ित बताकर योगी को बदनाम किया जाए। प्लानिंग नंबर 5, बहराइच में राम गोपाल मिश्रा नाम के युवक का मारा जाना, फिर ये कहना योगी राज में ब्राह्मण भी सुरक्षित नहीं है, अखिलेश का ठाकुर अधिकारियों की लिस्ट निकलवाना। प्लानिंग नंबर 6, संभल में बड़ी साजिश रचना, सीधा पुलिस को चुनौती देना ताकि योगी की हिंदुत्व वाली सियासत को हमेशा के लिए दफन किया जा सके। मुजफ्फरनगर से एटा तक इसकी साजिश का पकड़ा जाना। प्लानिंग नंबर 7, उपचुनाव योगी ने कंट्रोल से जीता, ये कहकर चुनाव रद्द करवाना, वोटर्स का अपमान करना ताकि चुनाव आयोग एक्शन ले। विरोधी इस बात का फायदा उठाना चाहते थे कि योगी आरएसएस के बैकग्राउंड से नहीं है। जब गोरखपुर से बीजेपी प्रत्याशी के सामने ही अपने प्रत्याशी को खड़ा किया था तो 6 साल के लिए योगी समेत कई नेताओं को पार्टी से निकाल दिया गया था। वही वाली बात कई बार योगी को समय समय पर विरोधी याद दिलाते रहते हैं, लेकिन विरोधी ये बात भूल गए कि योगी आरएसएस से नहीं होने के बावजूद भी अब आरएसएस की पसंद बन गए हैं। इसीलिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत उनसे मिलने सबसे पहले गोरखपुर जाते हैं, और ये तब की बात है जब योगी की सियासी जिंदगी में तूफान आया हुआ था। वहां मीटिंग नहीं होती, ये बात मीडिया में सामने आती है, पर सूत्र बताते हैं कि दोनों नेताओं की फोन पर बात हुई थी। उसके बाद मथुरा में योगी और भागवत की मुलाकात भी होती है और हाईकमान तक भी ये संदेश पहुंच जाता है कि हिंदुत्व की जिस पिच की जरूरत देश को है, उस पर बैटिंग करने में योगी सबसे बेहतर खिलाड़ी हैं। मोदी के बाद कौन वाला सवाल भी जनता की नजर में योगी के रूप में है, जो जनता और पार्टी दोनों के लिए बेहतर है। वरना मायावती के बाद बसपा का उत्तराधिकारी कौन होगा, ये सवाल आज भी लोग पूछते हैं। सोनिया के उत्तराधिकारी राहुल है, लेकिन जनता उन्हें 1 दशक में भी एक्सेप्ट नहीं कर पाई है। यहाँ तक कि बीजेपी के पास 80 के दशक में जब 2 सांसद हुआ करते थे, उसके पास भी एक सर्वमान्य नेता का संकट था, जिसे आडवाणी और वाजपेयी की जोड़ी ने दूर किया। उसके बाद नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी सत्ता में आ गई, लेकिन योगी आदित्यनाथ इकलौते ऐसे बीजेपी के भविष्य हैं जो अकेले ही विरोधियों की नींद उड़ाकर रखते हैं। आलम यह है कि सपा के नेता 2027 का सत्ताधीश अखिलेश यादव को तो पोस्टर में बता देते हैं, लेकिन योगी का काम देखकर अखिलेश भी ये भरोसा नहीं कर पाते कि 2027 में उनकी सत्ता में वापसी हो सकती है। इसीलिए अब सांड और सड़क के गड्ढों का मुद्दा छोड़कर अपने मूल वोट बैंक MY समीकरण पर वो शिफ्ट हो चुके हैं। उनके नेता संभल के पत्थरबाजों से जेल में मिलते हैं, जबकि खुद अखिलेश यादव मंगेश यादव जैसे डकैत की बहन को चेक देते हैं और STF पर सवाल उठाते हैं, जिसका नतीजा क्या होगा ये 2.5 साल बाद पता चलेगा। लेकिन फिलहाल योगी ने अभिमन्यु बनकर विरोधियों के 7 प्लान को फेल कर दिया है और साफ कर दिया है कि सियासी महाभारत में कौरव बनने वालों की कोशिशें कभी कामयाब नहीं होंगी।